अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। स्कॉर्पियोज, मेरे पास दो खबरें हैं, दोनों ही समझने से ताल्लुक़ रखती हैं, दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एंड आपके लिए खुशखबरी है। एक खबर तो जर्नल नहीं कह सकता, बहरहाल वो एक बड़ी खबर है। ग्रहण होने जा रहा है 5 जुलाई को। ये जो हफ्ता मैं आपके सामने जिसकी रिसर्चेज देने लगा हूँ, ये शुरू ही 5 जुलाई से होगा और 11 जुलाई तक चलेगा। 5 जुलाई को होने वाला चांद ग्रहण आपके यहाँ 5th हाउस में होगा। यस, आपके यहाँ नहीं, 5th हाउस में नहीं होगा, 3rd हाउस में होगा। 5th जुलाई को होगा, सॉरी। ये जो 5th जुलाई को ग्रहण होने जा रहा है, इस दिन पूरा चांद भी होना है, मुकम्मल चांद। हमेशा हाई लेवल ऑफ इमोशनल फ्यूलिंग की वजह बनता है। हाई लेवल ऑफ चांद जब प्रोड्यूस होता है, नया चांद तुलू होता है, नया महीना शुरू होता है, इमोशंस या फ्यूलिंग टूवर्ड योर लव लाइफ ये वैसे ही देना शुरू कर देता है। लेकिन पहले बहुत छोटा होता है, फिर बढ़ते 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 चांद की महीने की 13 तारीख को चांद तारीखों के एतबार से फुल हो जाता है। और जब फुल होता है तो वो 2.25 दिन के लिए हाई लेवल ऑफ फ्यूलिंग प्रोड्यूस कर रहा होता है। एंड इसकी फ्यूलिंग का ताल्लुक हमेशा 4-5 चीज़ों से बनता है। एक आपके जज्बाती कैफियत, दूसरा आपकी लव लाइफ, तीसरा आपका प्लेजर, चौथा आपकी स्पिरिचुअलिटी, पांचवा आपकी पैशन जो जोश व खरोश होता है। और अगर वो तीसरे घर में हो ग्रहण, तीसरे घर में हो चांद, तो उसका फ्यूल 3rd हाउस को ज़्यादा सपोर्ट करेगा। जैसे आपका अजीज़ व अकारब के साथ मिलने को दिल करेगा, जैसे आपका उनके मसाइल हल करने को दिल करेगा, जैसा आपके और उनके दरमियान अगर कोई दूरी थी, इख्तलाफात थे, तो उसका ख़ात्मा होगा। आप उनके वसाइल को बढ़ाने में और उनकी ज़िंदगी में सुख प्रोड्यूस करने में एक्टिव रहेंगे, या वो सुख प्रोड्यूस करने के लिए आपके लिए एक्टिव रहेंगे। बट इस महीने ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा कि जब फुल मून इस तरह के रिलेशनशिप्स के लिए गुड पोजीशन पर था, उसी वक्त उसे ग्रहण हो जाएगा। पाकिस्तान में ये ग्रहण सुबह 8 बजे शुरू होकर 10:50 तक चलेगा। ये ग्रहण इस महीने फुल मून एडवांटेजेस, फुल मून फ्यूलिंग एडवांटेजेस नहीं आने देगा। और इस ग्रहण की वजह से, 3rd हाउस में ग्रहण होने की वजह से, अजीज़ व अकारब के दरमियान और आपके दरमियान ताल्लुकात कशीदा रह सकते हैं। अगर पहले से सेंसिटिव थे तो फिर फार श्योर कशीदा रहेंगे, और अगर पहले से स्ट्रॉन्ग थे तो फिर ठीक है, कुछ इतने बॉन्डिंग तो बहरहाल क्रिएट होगी कि ग्रहण बगैर कुछ असर किए ही आगे निकल जाए, ना कोई डेवलपमेंट हो, ना कोई लॉस हो। लेकिन अगर ऑलरेडी कशीदा थे तो फिर इन 2-3 दिनों में लॉस चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये एक बात है। बट दूसरी खबर मेरे पास बहुत पॉजिटिव है। अच्छा, ये जो ग्रहण थे, इसके असरात मैंने एक अलग वीडियो में डिफ़ाइन कर दिए हैं, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड आप परफॉर्म भी कर लीजिएगा, उसको भी एक नज़र देख लीजिएगा। जो 11 तारीख की खबर है, जो हफ्ते के आखिरी दिन होगी, वो आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव है। वैसे तो आपकी जो गुड न्यूज़ है वो 28 जून से ही शुरू हो चुकी है, जब आपका रूलिंग प्लैनेट पॉजिटिव फॉर्म में आया था 6th हाउस में, और अब यहाँ पर ये लंबा अरसा रहेगा, जिसकी वजह से हेल्थ कंप्लेंट्स कम होती जाएंगी। कैरियर कंप्लेंट्स, स्पेशली जो लोग सरकारी जॉब से रिलेटेड स्कॉर्पियोज थी, उनकी कंप्लेंट्स अब कम होती जाएंगी। दे बिकम मोर एस्टैब्लिश, मोर अथॉरिटीफुल, मोर पैशनेटिंग एंड मोर एक्टिवली वो अपनी जो कैरियर परफॉर्मेंसेज हैं वो कर सकेंगे, हेल्थ परफॉर्मेंसेज वो जनरेट कर सकेंगे। और मैंने ये बात पिछली वीडियो में बोली थी कि स्कॉर्पियोज खिलाड़ी, एथलीट्स, सर्जन्स, बिल्डर्स, लैंड से रिलेटेड जितने भी स्कॉर्पियो हैं, जो रियल स्टेट से रिलेटेड हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं, ज़राअत से रिलेटेड हैं, लाइफ स्टॉक से रिलेटेड हैं, ये सब एडवांटेजेस लेंगे। एंड इसका एडवांटेज और ज़्यादा पुख्ता हो जाएगा जब अब मरकरी की रेट्रोग्रेशन भी ख़त्म होगी, क्योंकि वो जो मार्स की एडवांटेजेस थे वो गर्दन से नीचे नीचे जितने अज़ा हैं इन सब को सपोर्ट कर रहे थे। अब जो मरकरी है ये हमारे दिमागी सलाहियतों को, हमारे बोलने की सलाहियतों को, सोचने की सलाहियतों को सपोर्ट करता है। और जो दूसरी खबर मैं आपको सुनाने वाला था वो इसी से रिलेटेड है कि मरकरी रेट्रोग्रेशन से बाहर आ रहा है, मतलब उसकी वीक फॉर्म, कमज़ोर रेडिएशन या कमज़ोर फ्यूलिंग का दौर ख़त्म होने लगा एंड नाउ वो कुछ महीनों के लिए अब अच्छा हो जाएगा। और क्योंकि उसकी अच्छाई 9वें घर में है, उसकी रेट्रोग्रेशन का खात्मा 9th हाउस में होने लगा है, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज स्टूडेंट्स लेंगे।
इसका दूसरा बड़ा एडवांटेज सिंगर्स लेंगे, जो बोल कर अपना सोर्स ऑफ इनकम, जो गा कर अपना सोर्स ऑफ इनकम परफॉर्म करते हैं। तीसरा एडवांटेज इनका टीचर्स को मिलेगा, क्रिएटिव स्कॉर्पियोज को मिलेगा, एंड इसका एडवांटेज तमाम ही उस तरह के काम करने वालों को मिलेगा जिनका काम करने का अंदाज जहन से हो, प्लानिंग से हो, थिंकिंग और वोकल एबिलिटीज़, पब्लिक में सियासतदान अगर कोई स्कॉर्पियो है तो उसको एडवांटेजेस मिलेंगे इसके। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई, ये दो तो खबरें थी, बयान कर दी। एक खबर मैं इसमें ऐड करता हूँ कि जिस हाउस में, 9th हाउस में इस वक्त मरकरी डायरेक्ट होगा 11 जुलाई को, उसी हाउस में सन भी है, सूरज। तो मरकरी के डायरेक्ट होते ही मरकरी को सब अपने आप में स्टैब्लिश होते हुए 24 से 36 घंटे लगते। लेकिन अब क्या होगा कि सूरज के उसी हाउस में होने की वजह से वो वेरी नेक्स्ट डे अपनी परफॉर्मेंसेस देने लगेगा और डबल स्ट्रेंथ परफॉर्मेंसेस होंगी। कुछ कर गुजरने का दिल करेगा, नई प्लानिंग्स, नए रिस्क टेकिंग विद हाई विजन, विद न्यू प्लानिंग्स, ये सब एक्सपेक्टेड है। एंड अब इसको थोड़ा सा सम अप करता हूँ चीज़ों को। सूरज अच्छा हो जाएगा अब 9वें घर में, मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा तो बोलने का अंदाज़, सोचने का अंदाज़ और प्लान करने का अंदाज़, पब्लिक इमेज, ये अच्छा हो जाएगा। मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट आपकी नेचर को अच्छा कर देगा। वीनस आपकी लव लाइफ को 26 जून से ही अच्छा कर रहा है। सो इतनी सिचुएशंस अब पॉजिटिव हो गई हैं, लेकिन क्लीन चिट अभी भी नहीं मिली स्कॉर्पियोज, जब तक कि सैटर्न एंड जुपिटर अपनी रेट्रोग्रेशन को ख़त्म नहीं कर देते। वो सितंबर के महीने तक का अभी वेट है। फिर हम लोग 2020 के दोबारा अच्छे दौर में दाखिल हो जाएंगे। अभी चीज़ें आपके पास जो फैसिलिटीज़ मार्स में, वीनस में, मरकरी में, सन में मौजूद हैं, आप इसे इंजॉय करें और इतने ही वसाइल में अपनी कामयाबियों को हासिल करने की कोशिश करें। एंड आप कर भी पाएंगे। जो कोई ताकतवर स्कॉर्पियो, उसे किसी रेमेडी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं। उसे ज़रा सी सन की सपोर्ट मिलेगी तो वो बड़े अच्छे डिसीजन लेगा। उसे ज़रा सी मरकरी की सपोर्ट मिलेगी, वो बड़े अच्छे प्लान करेगा। उसे ज़रा सी मार्स की सपोर्ट मिलेगी, वो जिस्मानी क़ुव्वत अपनी इस्तेमाल करेगा। उसे वीनस की सपोर्ट मिलेगी तो उसे लव लाइफ में इस्तेहकाम मिलेगा, शादी कर पाएगा, प्रपोजल सक्सेसफुल होंगे, मियाँ बीवी के रिलेशंस अच्छे होंगे, नाराज़गी ख़त्म होगी, मौसम अच्छे लगने लगेंगे। ये सब चीज़ें हो जाएंगी और ग्रहणों के असरात भी जाते रहेंगे। ये भी एक प्लस पॉइंट है। जैसे ही मरकरी की रेट्रोग्रेशन ख़त्म होगी तो ग्रहण के असरात 11 जुलाई को, चाहे 5 जुलाई वाला ग्रहण था, चाहे 21 जून वाला ग्रहण था, या उससे भी पहले जो 4 जून को हुआ था, इन सब ग्रहणों के असरात आपकी ज़िंदगी से बिल्कुल काफूर हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। एंड अगर कोई सेंसिटिव स्कॉर्पियो है कि वो बेचारा डिप्रेस है, फिज़िकल कंप्लेंस कर रहा है, रिस्पेक्ट की कंप्लेंस कर रहा है, मटेरियल एडवांटेजेस गेन नहीं कर पा रहा, तो फिर उसे रेमेडीज़ की तरफ जाना चाहिए। और देयर इज़ 2 टाइप ऑफ रेमेडीज़, एक स्पिरिचुअल साइड है, एक साइंटिफिक साइड है। स्पिरिचुअल साइड पर तो मैं सूरह शम्स पढ़ने की तलकीन करता हूँ, दैट इज़ आइडियल मोस्ट रेमेडी सिंस 2002 सन से 17 साल हो गए मुझे ये रेमेडी से अपने पेशेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को डील करते हुए, ट्रीट करते हुए और सक्सेसफुली डील करते हुए। एंड साथ में सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत आपके लिए बड़ी मुफीद है। उससे उन स्कॉर्पियोज को भी वे आउट्स मिलते हैं, सपोर्ट मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है, जिनके पास कोई वे आउट होता ही नहीं, मतलब वो स्टक हो गए होते हैं, वो सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत से वो भी कवर हो जाते हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद कोई स्कॉर्पियो ये सब रेमेडीज़ परफॉर्म करने के बावजूद कुछ कमज़ोरी महसूस कर रहा है, तो फिर बाय रूल्स उसके यहाँ पैदाइशी कमज़ोरियाँ होंगी, जिन्हें हम लोग नेटल चार्ट वीकनेसेस कहते हैं। उसको चेक करने के लिए फिर आपको पर्सनल जायचे की तरफ जाना चाहिए। उसके लिए ये नंबर नीचे चल रहे होते हैं, आप इन पर रब्ता करेंगे तो आप अपनी पर्सनल डिस्कशंस के लिए, पर्सनल इशू को डिस्कस करने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है स्कॉर्पियोज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते कुछ मज़ीद इवेंट्स आने वाले हैं सोलर सिस्टम में, बड़े वाज़े और बड़े अफेक्टिव। तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। और इन एस्पेक्ट्स में जो अभी 11 जुलाई को बनेंगे, जब तक ये वीडियो पहुंचेगी 11 जुलाई से बहुत पहले ही वीडियो आप तक पहुंच जाएगी, तो आप इनको समझिए, इनको ट्रीट करिए, इनमें एडजस्ट होने की कोशिश करिए। आगे के जो टाइम है वो अब आपको परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इंशाल्लाह। अब आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हैं स्कॉर्पियोज हमेशा की तरह। एक तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, आपकी दुआएं वो वाहिद सोर्स है जिसकी वजह से हम ये रिसर्चेज आपकी खिदमत में पेश करते हैं। और मैं ये एलानिया कहता हूँ कि आपकी दुआएं मेरी इस दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। और दूसरा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है।
अगले हफ्ते मज़ीद तफसीलात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।